नाउ इसी में नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज की जिंदगी में हम क्या देखते हैं आपका नाम, ऑक्सीडेशन के क्या प्रभाव देखते हैं आपका नाम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका नाम, देखो दिस द कोरोजन। ये हर घर में आपको देखने को मिलेगा आपका नाम, देखो दिस इज। तो नाउ ये द केमिकल, ये THC के लिए, हाँ, द केमिकल प्रोसेस। ऐसी केमिकल रासायनिक अभिक्रिया या विधि ऑफ स्लो, धीरे धीरे खाने की, तो स्लो ईटिंग अप, स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स का धीरे धीरे खत्म होना। मेटल खाने का मतलब क्या, धीरे धीरे उसका खत्म होना। मेटल्स व्हेन kept in open for a long time, लंबे समय के लिए जब आप इसको खुले में रख देते हैं, is called आपका नाम कोरोजन, इसको कोरोजन। अब यहां पे कहेंगे आप कि इसका एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल का मतलब आपका नाम देखो, दिस इज द, आपने ये पता है व्हाट इज दिस, दिस इज द आयरन। अगर आप आयरन यहां देखेंगे आपका नाम देखो, दिस इज द आयरन। आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका देखो नाम 26 होता है, 26, और लगभग इसका 56 इसका आपका एटॉमिक मास होता है, 55 पॉइंट समथिंग होता है, 55.646 करेंगे तो आपका नाम देखो दिस। तो ये आयरन अगर आप देखेंगे आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका नाम 8th बी ग्रुप का मेंबर है। इसका मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज द ट्रांजिशन मेटल, और आपका नाम हैवी मेटल भी आप इसको कहते हैं, हैवी मेटल। तवा जो रोटी बनाने का होता है वो आपका एक एग्जांपल उसको ले लीजिए, आपका नाम देखो दिस। पुराने जमाने में लोहे के बर्तनों में ही लोग खाना खाते थे। आज लोग आयरन की गोलियां खा रहे हैं, हमारी बॉडी में आयरन कम हो गया। और पहले क्या होता था, चावल, सिंपल सी बात है। हम अपने ज़माने में जब आपकी उम्र के थे, शाम को स्कूल से जब घर आते थे तो क्या वायरस क्या बैक्टीरिया, हाथ तो धोते ही थे, लेकिन वो नहीं। आज तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है ना, विकास की सीरीज होती है, तो विनाश अपना ऑटोमेटिकली आता है। आप समझ रहे हैं। तो आयरन वैसे भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन की डिफिशियंसी हो गई, पहले नहीं होती थी लोगों को। गांव में जो है भात खा रहे हैं, आज आप भात कह दोगे बच्चे, भात, राइस, इज इट क्लियर। तो ना जैसे आयरन आपका ना देखो दिस ना, इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको बोला 8 है। तो इसका मतलब इन केस ऑफ आयरन, आयरन के केस में अगर आप ले लें, कोरोजन is called rusting, यानी कि जंग लगना। जंग तो लड़ाई का मैदान हो गया, ये जंग लगना। इसका मतलब क्या होगा, सीधी बात है। अगर मैं देसी लैंग्वेज में लिखूं कि लोहा प्लस वाटर और प्लस एयर, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो रस्टिंग हो जाती है, आपका नाम है रस्टिंग। तो दिस इज द जंग, ये जंग लगना आपका नाम वो हो गया, आपका नाम है। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि नाउ रस्ट इज द फ्लेकी ब्राउन, भूरे भूरे रंग का आपने देखा है आपका नाम, दिस फ्लेकी ब्राउन सब्सटेंस, दैट जो कि आपका नाम क्या होता है, फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स की सरफेस पे आपका होता है एक्सपोज, आपका दिस इज द एक्सपोज्ड आपका नाम, ये आपका नाम टू द एटमॉस्फेयर,
जो वातावरण में आपका एक्सपोर्ट हो जाता है, आपका नाम दिस इज एक्सपोजर फॉर टू लॉन्ग, लंबे समय तक अगर रखा गया, स्पेशली दिस इज जब आपका क्या होता है, स्पेशली आपका क्या हुआ जी, लंबे समय, देखो लंबे समय तक आपका नाम फॉर इफ द आयरन ऑब्जेक्ट, अगर आपका आयरन ऑब्जेक्ट आपका ना देखो इज एक्सपोज्ड इन मॉइस्ट एयर। अब मॉइस्ट एयर क्यों कहा, क्योंकि एयर के साथ जब पानी मिल जाएगा तो दैट इज कॉल्ड द मॉइस्ट एयर। अब आप दुकान में जाते हैं, क्या चमकती है कढ़ाई, क्योंकि वहां क्या एयर तो है लेकिन पानी नहीं है, सालों साल तक वैसे ही है उसका। लेकिन जब आप घर लाते हैं, सब्जी बनाई, कई बार क्या होता है कि उन्होंने कहा रख देंगे, मन लेंगे, पता चला आपका प्लान बन गया गांव जाने का, 3-3 4-4 दिन तक कढ़ाई पड़ी हुई है, आगे देखा आपने, अरे ये तो आपका रेड कलर का हो गया या ब्राउन कलर का हो गया, तो दैट फ्लेकी ब्राउन सब्सटेंस इज नोन है जो आपका रस्टिंग। आयरन को अगर एयर मिले कुछ नहीं होगा, आयरन को अगर पानी मिले लेकिन एयर ना मिले, तो नेचुरली पानी मिल रहा है तो एयर ऑब्वियसली मिलेगा, आप समझ रहे हैं, या फिर पानी लेकर के कोई अटैची के अंदर तो रखेगा नहीं, इसका मतलब एयर से बिगड़ेगा नहीं, लेकिन जहां एयर के साथ आपका वाटर आ गया तो वो फ्लेकी आपका ब्राउन सब्सटेंस उसमें आ जाएगा, विच इज नोन एज योर रस्टिंग, आपका नाम है। अब अब आप बात ये मेथड्स ऑफ आपका नाम दिस, इसमें क्या है, क्या मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, ऐसे क्या उपाय हैं या ऐसे क्या विधि हैं जिनसे कि हम प्रिवेंट लिखा हुआ कि हम इनको रोक सकें। तो सबसे पहले आपने देखा होगा मकानों में जो ग्रिल लगी होती है, बरसात में भी देख लीजिए आप, हो जाएगा ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो ये इसका मतलब आप क्या करते हैं, अपने ग्रिल पे आप क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करके आप इसको बचा सकते हैं। दूसरा आपने देखो कि साइकिल वगैरह में आपका नाम आप क्या करते हैं, ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते हैं, इससे आप बचा सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, प्लास्टिक कोटिंग कर सकते हैं आपका, यू कैन डू द प्लास्टिक कोटिंग। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका नाम देखो दिस, ये जो आपका क्रोमियम, जो क्रोमियम है आपका प्लेटिंग कर सकते हैं, आपका लोगों के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग आपने कर दी, या आपने क्या किया, जिंक प्लेटिंग कर दी। जिंक प्लेटिंग का स्पेशल नेम जो है दैट इज द गैल्वेनाइजेशन, दिस इज अगर कोई बोले व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इज ए जिंक प्लेटिंग आपका हो गया आपका नाम। तो दिस method allows a coating of a more reactive metal to react faster than iron or steel। अब आयरन और स्टील में क्या अंतर है, आयरन में अगर आप कार्बन मिला दो तो ये आपका स्टील बन जाता है, दैट इज नोन एज योर सरिया। और एक हो गया आयरन के साथ अगर आप क्रोमियम मिला देंगे, निकल बना देंगे, तो स्टेनलेस स्टील जो बन जाती है, जिनमें हम स्टील की थालियों में खाना खाते हैं या दूध वगैरह गर्म करते हैं, आपका जो पैन्स वगैरह है आपका नाम, तो दोनों में स्टील को जनरली आपका नाम स्टेनलेस स्टील है,
तो वो थाली वगैरह आपका जो बर्तन है यूटेंसिल्स है। और अगर ये स्टील हो गया तो आपका नाम दिस इज ये सरिया हो गया आपका। तो ये चीज़ है आपके लिए। तो दिस इज द फॉर द जिंक प्लेटिंग। अब आप देखो जिंक का अगर आपका विल सी द प्लेसिंग इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द जिंक। जिंक इज मोर देन, कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी। तो जिंक इज मोर देन, ऊपर है, इट्स प्लेसिंग इज मोर देन द आयरन इन ए रिएक्टिविटी सीरीज। इसलिए क्या करते हैं, उसके अपना जिंक की कोटिंग उसमें कर दी जाती है। ऐसा ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज alloying, ALLOYNG, alloying. So this method changes the property of the method. So this method या process अपना, this method changes the properties of अपना this alloying आपका हो गया। तो ये हो गया आपका नाम कोरेजन। आपका क्या होता है, तो कोरेजन इज नथिंग दैट इज द ईटिंग अप। स्किन के साथ भी होता है। अब हम लोग तो यहाँ अगर आप स्पोर्ट्स शू को सुबह शाम आप बरसात के दिनों में आप पहनेंगे, आपने देखोगा फिंगर के बीच में सफेद सफेद हो जाता है और धीरे धीरे आपको लगता है कि जैसे कट रही है स्किन। तो दैट आपका नाम कटिंग ऑफ दैट स्किन इज आपका नाम देखो या फ्रॉम अ सर्टेन पार्ट इफ नाउ द स्किन इज रिमूविंग, तो दैट इज द कोरेजन ऑफ स्किन हो गया। ईटिंग अप, स्लोली ईटिंग अप, तो वही आपका ना कोरेजन हो गया आपका नाम। इज इट क्लियर? तो ना ये डेली लाइफ में आपका नाम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ये कोरेजन था आपका नाम। दूसरा इसी में इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ में दूसरा ही रेंसिडिटी। आजकल गर्मियों में जैसे लाइट गई और फ्रिज ने काम करना छोड़ दिया, तो फ्रिज के अंदर से अगर बाई दी, अब ऐसा नहीं है कई घंटों तक तो उसका टेम्परेचर आपका डाउन होता ही है, ये तो सभी को पता है। लेकिन अगर धीरे धीरे लाइट बहुत लॉन्ग पीरियड्स के लिए अगर आपका ऑफ हो और उसके अंदर सामान आपका ना, तो जो बदबू मारता है, स्पॉइलेज ऑफ फूड जो होता है, दैट इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। डेड बॉडीज होती हैं, इसीलिए मरने के बाद क्या होता है, उनको आपका किस में रखते हैं, जैसे कई बार हो, जैसे मेरे मामा के केस में भी, क्योंकि मेरी सिस्टर को मुंबई से आना था, तो माई मॉम वॉज एक्सपायर अर्ली इन द मॉर्निंग, तो एक दिन उनको पूरा रखा। तो आजकल क्या करें, तो डीप फ्रीजर में रख रहे हैं, क्योंकि व्हेन द टेम्परेचर विल गो डाउन, टेम्परेचर नीचे जाएगा, माइनस में जाएगा, तो वो चीज़ आपका क्या होगा, उसको आपका उसको बचा के प्रोटेक्ट करके रखेगा। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो है सड़ी गली बदबू आती है, जो आपका ना दैट सड़ी गली बदबू इज व्हाट, दैट इज अ रेंसिडिटी आपका हो गया। आजकल तो बढ़िया हो गया आपका ना, मेरे हिसाब से 1200-1500 रुपये में आपका डीप फ्रीजर आ जाते हैं, कई लोगों ने रखे हैं। डेड बॉडीज़ को भी उसमें रखा जाता है लॉन्ग पीरियड से, कि कई होते हैं हमारा हिंदू माइट में या सिख माइट में, या और उनके तो नहीं कह सकते हूँ, दो को तो मैं बहुत क्लियर से जानता हूँ, क्योंकि दोनों को इसलिए जानता हूँ, मेरी जो एक ताईजी हैं पापा से बड़े वाले, वो पंजाबी फैमिली से, तो इसलिए दोनों के उनको मैं बड़े अच्छे ढंग से जानता हूँ। बाहर अब आपका देखो, इसका होता है स्पॉइलेज हो गया, तो स्पॉइलेज को बेसिकली आपका नाम देखो, दिस इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड। वैसे मेरे हिसाब से जितना भी आपका ना सड़ा गला आपका जो होता है, वो आपका रेंसिडिटी होती है। तो ना दिस इज द, तो रेंसिडिटी रेफर्स टू द स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने का सड़ना या उसमें बदबू मारना, इन सच अ वे दैट इट बिकम्स नाउ अनडिजायरेबल, आपका जिसको आप क्या कहते हैं, यूजुअली अनसेफ भी कहते हैं, आपका अनसेफ फॉर कंजम्पशन। होटल में है, जैसे होटल में सुबह का खाना शाम को दे रहे हैं, घर में तो क्या है, नक्शेबाजी घर में ही रहती है, बाहर थोड़ा होती है। बर्तन साफ चाहिए, होटल में पता नहीं क्या, कई बार आप देखते, भाई साहब ये गिलास को जरा चेंज कर दो, इसमें जूठा लगा हुआ है, तो आपका ना देखो दस। तो ये आपका जो चीज़ हम कंज्यूम करते हैं,
अगर वो हमारे अनडिजायरेबल है, इच्छा के विपरीत है, तो वो आपका क्या होता है, दिस इज द, जो हमारे लिए खाने के लिए सेफ नहीं है, तो दैट स्पॉइलर्स ऑफ फूड इज नोन एज रेंसिडिटी, उसको कहा जाता है। मीन्स इसका मतलब व्हेन पीपल, जब लोग आपका ना से दैट अ फूड हैज गॉन बैड, खाना बेकार हो गया है, बुरा हो रहा है आपका नाम, व्हाट दे आर, sorry, what they are usually talking about, talking, talking about is rancid. तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो हिंदी में आपका कहते हैं दिस इज द विकृत गंधिता, बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, दैट इज द विकृत गंधिता, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर डिजायरेबल फूड, जिसको हम खाने के योग्य नहीं समझ रहे हैं या समझते हैं आपका नाम, इसका मतलब आपका मोस्ट of the, this is the time, but not always, most of the time but not always, rancidity can change the order. ये ऑर्डर का मतलब आपका स्मेल हो गया सर आपका नाम, या और इसको आप ये भी कह सकते हैं फ्लेवर, दिस इज द फ्लेवर ऑफ फूड, खाने की जो खुशबू होती है, इन सच अ वे, इस प्रकार से आपका नाम, दैट इट बिकम्स वेरी अनप्लीजेंट, आपका कहते हैं जिसको अनप्लीजेंट, और अनप्लीजेंट टू स्मेल और टेस्ट, ये आपका रेंसिडिटी हो गया। अब इसमें मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, अब हम रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं, इसके क्या उपाय हैं, तो ना फर्स्ट वही कीपिंग फूड मटेरियल्स, जो खाने के निर्माण, आपके जो खाने के जो मटेरियल्स हैं, इन एयर टाइट कंटेनर में रखें। बरसात के दिनों में देखा होगा आपने, बड़े क्रंची क्रंची बिस्किट होते हैं, क्रिप्सी क्रिप्सी, अगर मॉइस्चर अगर उसको पकड़ ले, ऐसा लगता है जैसे कि दूध में डिबो के मुंह में डाला करके हो, अरे तो क्रंच क्रंच करते हैं अपन, एयर टाइट में आपका, नमकीन के साथ भी वही हाल आपका ना होगा। दूसरा जो फ्रीज है, जिनको आप रेफ्रिजरेटर कहते हैं आपका ना, देखो दिस इज द ऑफ कोल्ड फूड एट स्लो टेम्परेचर। स्लो टेम्परेचर का मतलब जो 1 2 3 आपका ऐसे नॉब घुमाते हैं आप, एक जमाना था, अब तो बढ़िया हो गया, अब तो 3 डोर वाले दरवाजे, अरे ऊपर क्या है, बिल्कुल आइस बन रही है, नीचे सब्जी रख रहे हैं आपका नाम। जमाने में हम आपकी उम्र में नहीं सोच सकते थे कि फ्रीज आपका नाम कैसा क्या चीज़ है ये आपका नाम, बट स्टिल द चाइल्ड आपका विच इज टेकिंग बर्थ टुडे, आज जो बच्चा जन्म ले रहा है, एवरीथिंग द मॉडर्न टेक्निक्स ही इज लुकिंग दैट आपका नाम। आजकल हम आपके ज़माने में ये भी नहीं सोच सकते थे, जब हम 9th में थे, स्कूटर जैसा कोई वस्तु आएगी और उसको हम चलाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द एरा, व्हाट द एडवांसमेंट इज गोइंग ऑन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं। खोज तभी होती है जब आवश्यकता ही आपका नाम जन्म लेती है आपका नाम। देखो तो वही आज आपके पास फ्रिज है, सब कुछ अवेलेबिलिटी है आपका नाम, इसका मतलब आपका पैकिंग ऑफ फूड, आपका जो पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वेफर्स,
हिंदुस्तान की सबसे पहले पोटैटो वेफर्स बनाने वाली कंपनी अब तो मार्केट में नहीं है, बट दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम बरेली। वोल्गा फूड कॉर्पोरेशन के नाम से चिप्स बनाती थी, द फर्स्ट। अब तो आजकल अंकल चिप्स, आंटी चिप्स, भैया चिप्स, बहन चिप्स सब हो गए। उन्होंने कहा कुरकुरे, उन्होंने कहा टकाटक, उन्होंने कहा पकापक, सबने नाम दे दी। सबसे द फर्स्ट कंपनी ऑफ पोटैटो वेफर्स वाज वोल्गा फूड कॉर्पोरेशन, वो वहाँ बनता था बरेली में, जो मुझे याद है आपका नाम 12। तो आपने देखा होगा कि आपका जो कुरकुरे या पोटैटो वेफर्स या चिप्स वगैरह होते हैं, वो आपका नाम आपका ये उनको पैकिंग करके लाते हैं, आपका नाम देखो 10,000 से, चाहे इसमें चिप्स वगैरह कोई भी आपका किसी भी कंपनी का, तो इन पैकिंग आपने देखा होगा फूला हुआ होता है। 10 रुपए का कुरकुरा लेने जा रहे हैं तो उसमें 5 का भी नहीं है, बाकी पूरी गैस भरी है 1 रुपए की। कितना बेनिफिट है कंपनीज को, ये तो कंपनीज है। पैकिंग, कंटेनिंग, जो पैक होती है आपकी ये चीजें कंटेनिंग, इसके अंदर आपका नाइट्रोजन गैस होती है, आपका नाम इंस्टेड ऑफ एयर, इसलिए ये लॉन्ग टाइम्स तक आपका एक आपका प्रिक कर दो उसको। घर में जाकर के 5 रुपए का जो फूला हुआ कुरकुरा उसमें हल्के से सुई से छेद कर दो, धीरे धीरे एयर ट्रैप करेगी अंदर और वो धीरे धीरे मॉइस्ट हो जाएगा और फिर समझ रहे। तो इसलिए आपका नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है ना। फोर्थ वन इज आपका 1 2 3 आपका फोर्थ आपका नाम अवॉइड नाउ कीपिंग द प्रिपेयर्ड फूड या कुक्ड फूड आपका नाम एंड फूड मटीरियल्स इन डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट में भी आपका नाम किसी भी पके हुए भोजन को ना रखें, आपका नाम ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट इस आपका नाम गर्मियों में आजकल वनडे मैरिज होती है और वनडे पे क्या नाइट पे भी हो गया। 2 कदम की दूरी है बारात की, वो 2 कदम की दूरी में भी 2 घंटे लग जाते हैं और पता चला कि खाना बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं, रेंसिडिटी हो जाती है। उनसे बचने के लिए आजकल कुछ केमिकल्स उनमें डाले जा रहे हैं आपका नाम, तो जिनको आपका नाम तो बाय एडिंग आपका जो ऐड करते हैं आपका नाम दैट इज कॉल्ड द एंटीऑक्सीडेंट। उनमें आपका एंटीऑक्सीडेंट्स डाला जाता है, जैसे BHA। इसका कितना अच्छा नाम है देखो, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। खाने में ये डाल दिया तो 2-4 घंटे के लिए और खाना जो है बच गया बर्बाद होने से। और दूसरी का नाम है आपका नाम BHA, एक ही होगा, एक आपका BHT and it's also known as a butylated hydroxy, BH दोनों में hydroxy, this is the toluene, TOLUNE। so these both are the antioxidants which we generally put in our cooked food या materials आपका नाम for saving them from the rancidity। अब ये नहीं आपने कहा आज ये डाल दिया ब्यूटी नाम है ब्यूटीलेटेड, लेट तक ब्यूटी रहेगी। अब आप कहेंगे नहीं परसों आएंगे आज इसको डाल देते हैं, नो रेंसिडिटी का आपका नाम, इसका जो प्रिवेंशन आप कर रहे हैं ये थोड़ा आपका कम कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट आपका इट कैन नॉट बी फिनिश नहीं हो सकते। तो ये आपका एक केमिकल रिएक्शंस का जो चैप्टर था ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप चैप्टर में ग्लोसरी की अगर आप बात करते हैं, इसमें अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? अभी तक आपने क्या पढ़ा? अ केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेज आपका नाम विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। पहले जो आपने केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद आपने क्या कहा कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। थर्ड बैलेंस किया आपने,
A balanced chemical equations occurs with the number of atoms involved in the reactant, which is on the left hand side, is equal to the number of atoms in a product side, is on the right hand side. तो सबके नंबर ऑफ एटम्स जब बराबर होंगे तभी दैट इक्वेशन विल बी केमिकली बैलेंस. Then the fourth one is the balancing of a chemical equation is essential for fulfill the condition of law of conservation of mass. Law of conservation of mass means we can never be created enough का नाम जी destroyed. समझ रहे ना? Any energy it can be transformed आपका नाम from one energy level to the another energy level. That is the mass of conservation of mass. और वैसे भी जो लेफ्ट साइड में है मॉस, उसका मॉलिक्यूलर मॉस वो वहाँ राइट साइड में भी होगा. इसके बाद आपने क्या पढ़ा? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. उसके एग्जांपल्स आपने दिए. उसके बाद आपने क्या बोला? इसका जस्ट रिवर्स, कि द रिवर्स ऑफ द कंपोजिशन इज नोन एज अ डीकंपोजिशन. टूटना, टू ब्रेक, टू ज्वाइन एंड टू ब्रेक. टू ज्वाइन अगर है तो कंपोजिशन है, टू ब्रेक है तो डीकंपोजिशन है. तो नाउ द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर आपका नाउ समझ रहे हैं. तो नाउ दिस इज नोन एज आपका डीकंपोजिशन मोर प्रोडक्ट्स आपका. इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वहां भी दो चीजें पढ़ी थी और आपको कंप्लीट याद होगा कि मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट आइदर दैट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट. आप पहले उसमें रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिएगा. कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कम वक्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत. तो दोज हु आर अबव द हाइड्रोजन, और वो आपका मोस्ट एक्टिव आपका हो जाता है, और नीचे आपका सबसे प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव आपका हो जाता है. और ऊपर से जब आप नीचे आएंगे आपका क्या होगा? रिएक्टिविटी सीरीज में ये आपका डिक्रीज करती है. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द कंपाउंड्स. डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका कहता है टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज. एक की प्लस माइनस के साथ जा रहा है, दूसरे की माइनस आपका दूसरे की प्लस के साथ जा रहा है. तो ये आपका नाम है. उसके बाद आपने क्या बोला? ऑक्सीडेशन. आज पढ़ा जो आपने, ये कल तक का पढ़ा था. आज आपने ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, समझ रहे ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस. उसके बाद आपने क्या पढ़ा? रिडक्शन. रिडक्शन जस्ट इट इज अ रिवर्स. तो आपने क्या पढ़ा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड इज कॉल्ड द रिडक्शन. उसके बाद आपने क्या पढ़ा कि जो दोनों को मिला देते तो क्या हो जाता है? रेडॉक्स. तो मींस आपका अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली इज नोन एज योर रेडॉक्स आपका हो गया. उसमें फिर आपने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. A substance that brings about reduction is known as a reducing agent, or the substance that brings about the oxygen is called the oxidizing agent. उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? Reduction which produces energy are called exothermic reaction. Most of the combination reactions are the exothermic. हमेशा composition जिसको कहते हैं या combination जो reactions होती हैं वो आपका हमेशा क्या होती है? Exothermic होती है. Is it clear? Reaction which absorb energy are called the endothermic. तो मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन जो रिएक्शंस होती हैं वो आपकी क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है, जो कल पढ़ा. आज आपने फिर क्या पढ़ा? कोरेजन. कोरेजन क्या? व्हाट इज कोरेजन? कोरेजन इज ए फिनोमेना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड एटमॉस्फेयर, मॉइस्ट एयर जो आपने बोला. उसके बाद आपने क्या पढ़ा कि when iron reacts with oxygen and moisture it forms a red substance, flaky brown substance is called the rust. So the corrosion of iron is called the rusting आपका. उसके बाद लास्ट में आपने क्या पढ़ा? रेंसिडिटी. प्रिवेंशन के बाद रेंसिडिटी पढ़ा. तो रेंसिडिटी इज द प्रोसेस of slow oxidation of oil and fats present in the food materials resulting in change of the taste आपने बोला. तो इस चैप्टर में नए फॉर्मेट के हिसाब से, नए सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से इतना ही है. तो अगर पढ़ना चाहिए आदमी तो एक दो दिन में आपका हो जाता है. अब जैसे आज हो सकता मैं शाम को तो नहीं हुआ, कल है, कल ईद है तो सुबह भी हो सकती है, क्योंकि मुझे अर्जेंट 3-4 दिन के लिए फिर गाँव भी जाना पड़ सकता. तभी मैंने कहा कि मैंने आपको ले तो लिया है, लेकिन तो वो आप वीडियो भी देखते रहिए. और ये आज जैसे ही चैप्टर हो, अगर मुझे 5 और 5, 10
15-20 दिन मिल जाए ना, आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं कंप्लीट कर दूँगा। हैव ए नाइस मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू सर।